हेलो गाइज, आपका एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। कल हमने किया था ब्लड कंपोनेंट के बारे में स्टडी कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा चैनल है DBBTGT साइंस के लिए, उसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें फर्स्ट चैप्टर का ये आज लास्ट सेकंड टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ब्लड है वो सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, बट उसके लिए भी एक ऑर्गन चाहिए कि वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लड को कौन सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, तो वो होता है हमारे पास हार्ट। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ओपन है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक ऑर्गन होता है। ठीक है, वो वैसे तो अगर ये हमारे पास क्लोज नेटवर्क के अंदर ब्लड रहे तो उसको तो बोलेंगे क्लोज। ओपन के अंदर क्या करता है कि हार्ट से हमारे पास ब्लड वेसल्स निकलती है और खाली जो स्पेस होता है टिश्यू स्पेस, उसके अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, उसको अंदर छोड़ देता है, तो ओपन में छोड़ देता है बॉडी कैविटी के अंदर अगर, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड रहता है सिर्फ वेसल्स में, जैसे हार्ट से दूसरी वेसल में, फिर दूसरी से दूसरी में, फिर बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के कोई भी सेल के अंदर पहुंचा देता है, कोई भी कैविटी के अंदर नहीं छोड़ता, तो उस समय आता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब हमें याद क्या रखना है कि ओपन किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, वेन्स होती है, आर्टरी होती है, जिनके थ्रू क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन। अब जो याद क्या रखना है, एनालिट्स है, कोर डेटा है जो भी। ठीक है, कोर डेटा में हम आते हैं, ठीक है, जिनको बोन मैरो प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है, तो उनके अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ठीक है, उनके अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं हम कि जो भी हमारा जैसे हार्ट है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कैसे उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसे उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, हार्ट की चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये होती है राइट साइड, ये होती है लेफ्ट साइड। ये राइट साइड है तो राइट ओरिकल, ये हमारे पास इसके नीचे प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल। ये है हमारे पास लेफ्ट साइड तो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाला है ओरिकल, नीचे वाला है वेंट्रिकल। अब ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमारे पास ये फर्स्ट है, इसके अंदर सारी बॉडी से, ठीक है, कंप्लीट बॉडी से ब्लड आता है राइट ओरिकल के अंदर। अब कंप्लीट बॉडी से है तो ये ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारी बॉडी से राइट ओरिकल के अंदर लेके कौन जाता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या है, सुपीरियर वेना कावा या फिर इन्फीरियर। जो सुपीरियर वेना कावा होती है, जो भी बॉडी के अपर पार्ट है, हार्ट से अपर पार्ट जो भी है वो सुपीरियर वेना कावा लेके आती है, और जो नीचे वाले पार्ट है वो आती है इन्फीरियर वेना कावा लेके। तो कंप्लीट ब्लड इसके अंदर चला गया डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से आया हमारे पास राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू आया, यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वैल्यू। ठीक है, तीन वैल्यू प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से ब्लड यहाँ पे चला जाता है और फिर ये क्या हो जाते हैं क्लोज, ताकि ब्लड वापस ना जाए। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको क्या करना है हमें, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ठीक है, बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स के अंदर जाती है। हमने पढ़ा था एल्विलाई होती है, यहाँ पे कैपिलरी आती है, वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो वही होता है इसके अंदर, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे गया, लंग्स के अंदर। किसके थ्रू गया है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर गया, यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, CO2 रिमूव हुई। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और CO2 रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। किसके थ्रू आया है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये याद रखना, जो हमारे पास सुपीरियर वेना कावा थी और इन्फीरियर वेना कावा, उनके अंदर तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट लंग्स के केस में हो जाती है अपोजिट। जैसे पल्मोनरी वेन के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड है, बट आर्टरी के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू, बाइकस्पिड।
याद रखना राइट साइड तो होती है ट्राइकस्पिड वैल्व, लेफ्ट साइड होती है बाइकस्पिड वैल्व। तो यहाँ से यहाँ चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो सारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। किसके थ्रू, बाय सुपीरियर ओर्टा या फिर इंफीरियर ओर्टा। याद रखना ओर्टा है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड है, और वेना कावा है अगर बॉडी वाली तो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड है। तो ये था सर्कुलेशन ब्लड का। हमारे हार्ट में से 2 बार ब्लड सर्कुलेट होता है, राइट साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीजनेटेड। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्या था हमारे पास, कोरोनरी साइनस, ये होता है किसको बोलते हैं, जो भी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जिस स्पेस में खुलती है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। उसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा था वुमेन का हार्ट, उसमें था हमारे पास 4 चैम्बर, और हमारे पास क्या थे, 2 आर्टरी और 2 ओरिकल और 2 हमारे पास वेंट्रिकल, और वहाँ पे क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। वैसे ही कोई बार पेपर में क्या पूछ लेता है कि फिश के अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और सर्कुलेशन कैसे होता है, सिंगल या फिर डबल। तो जो फिश होता है उसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं हमारे पास, सिंगल सर्कुलेशन होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक आर्टरी प्रेजेंट होता है, एक ओरिकल प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रिकल। वैसे सेम एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 चैम्बर होते हैं, 2 ओरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल। याद रखना ओरिकल कितने होते हैं, 2 और वेंट्रिकल 1। तो उनके अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट होता है डबल सर्कुलेशन, ना तो सिंगल सर्कुलेशन होता अच्छे से और ना डबल, ठीक है। उसके बाद आते हैं, याद रखना क्रोकोडाइल एक्सेप्शंस है जो रेप्टाइल्स में नहीं आता, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। इन तीनों के अंदर हमारे पास 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है और डबल सर्कुलेशन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे पास MCQ प्रीवियस ईयर में आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम करेंगे। हमारा एक टॉपिक रह गया लास्ट इसमें, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो एक दिन में और हमारे पास ये जो फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इनके PQ देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।